आज हम कहानी सुनेंगे राजा और फकीर की। इस कहानी में ये बताया गया है कि आम लोगों में और संत लोगों में कितना फर्क रहता है और वो फर्क क्या है यह बताया गया है। एक राजा एक फकीर का भक्त था। एक दिन फकीर से राजा ने कहा, बाबा, जो चीज़ें हमारे पास हैं वे आपके पास भी हैं, फिर आपके और हमारी जिंदगी में क्या फर्क है? आप भोजन करते हैं, हम भी करते हैं। आप कपड़े पहनते हैं, हम भी पहनते हैं। हमारे पास धन दौलत है। आपकी भी हर ज़रूरत दूसरों की दान दक्षिणा और भिक्षा से पूरी हो जाती है। फकीर ने जवाब दिया, फिर भी हमारे और तुम्हारे बीच में गहरा फर्क है। वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन राजा फकीर के साथ बैठा था। फकीर ने राजा का हाथ देखा और गमगीन हो गया। राजा ने इसका मतलब पूछा। फकीर ने कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह सुनते ही राजा घबरा गया। राजा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? फकीर ने कहा, तुम्हारे हाथ की रेखाएं यही बात बोल रही हैं। राजा उदास होकर महल में लौट आया। उसने अपने राजकुमारों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, सभी माला लेकर राम नाम का नाम जपो। मेरी मौत कल सुबह हो जाएगी। हो सकता है कि भगवान का नाम लेने से मेरी मौत टल जाए। पूरी रात महल में मातम छा रहा था। सभी भगवान का नाम जप रहे थे। धीरे धीरे रात कटी और सुबह हुई। राजा, उसका परिवार और सभी दरबारी खुशी से झूम उठे। राजा अपने परिवार के साथ फकीर के दर्शन करने पहुंचा। राजा ने कहा, बाबा, मेरी जिंदगी बच गई। फकीर ने कहा, जिंदगी तो बचनी ही थी। राजा ने कहा, आपने तो सुबह तक मेरी मौत की भविष्यवाणी की थी। फकीर ने कहा, रात भर तुम्हारी आंखों के सामने मौत ही तो नाच रही थी। पूरी रात तुम बेचैन रहे। तुम्हारे पास सब सुख सुविधाएं थी, पर तुम घबरा रहे थे। राजा ने कहा, सब ऐशो आराम तो थे, पर मुझे लग रहा था कि अब मेरे है नहीं। फकीर ने कहा, तुमने एक दिन में मेरे और तुम्हारे बीच का फर्क पूछा था। याद है ना? हमारे बीच यही फर्क है कि तुम मौत को भूल कर जीते हो और मैं मौत को याद रख कर जीता हूँ। संत वही होता है जो अंत को सामने रख कर जीता है। फकीर की बात सुनकर राजा समझ गया कि फकीर और आम आदमी के जीने के अंदाज में यही फर्क है। अच्छा, ओम शांति।